वक्फ जायदाद के बारे में अवाम क्या सोचती है। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम जो वक्फ जायदाद के ऊपर जो सीरीज बना रहे हैं, हम अलग अलग शहरों में, कस्बों में जा रहे हैं। हमने पहले भी कई एपिसोड वक्फ जायदाद पर बनाए हैं। जो आज का ये एपिसोड है, हम ये जो टोंक के अंदर बना रहे हैं, और टोंक के ऊपर हमने और भी एपिसोड बनाए हैं। जो नवाबी रियासत का ये हिस्सा रही है, नवाब अमीर खान साहब ने इस टोंक की स्थापना की थी रियासत के तौर पर। काफ़ी वक्फ जायदाद टोंक के अंदर हैं, और टोंक के एक ऐसा शहर है कि यहाँ की जो वक्फ जायदाद हैं वो हिंदुस्तान से बाहर भी हैं, यानी सऊदी अरब के मक्का और मदीना शरीफ में। तो टोंक का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वक्फ जायदाद से मुतालिक, न सिर्फ टोंक में बल्कि मुल्क के बाहर भी टोंक की जायदाद है। जायदाद का क्या हाल है, इसके ऊपर कई एपिसोड बन चुके हैं टोंक के मामले में। ये एपिसोड ये है कि जो अवाम की क्या राय है, अवाम क्या चाहती है वक्फ जायदाद से, वक्फ बोर्ड से, वक्फ कमेटियों से। वक्फ बोर्ड के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मुतवल्ली हैं। तो अवाम इन वक्फ जायदादों से क्या भला चाहती है, जो क्या नफ़ा और नुकसान हुआ है वक्फ बोर्ड से और वक्फ कमेटियों से, और इनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसी मुद्दे की बात करने के लिए हम जो टोंक का ये तारीखी इलाका है, जो मस्जिद गोल है, इसके सामने हम खड़े हैं। तो सबसे पहले हम नज़ीर साहब आपसे जानना चाह रहे हैं। नज़ीर साहब एडवोकेट हैं। जैसा कि मैंने बताया है अभी इंट्रो में, वक्फ जायदाद का कैसा हाल है उस तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आम आदमी का कैसे भला हो सकता वक्फ से? देखिए, जहाँ तक टोंक का सवाल है, या तो रियासत के वक्त इस बात के बारे में सोचा गया कि अवाम और ख़ास तौर से जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, रिलीजियस कार्य होते हैं, उनसे वक्फ से कैसे भला किया जा सकता है। काफ़ी अरसे के बाद 2011 में जब मोहम्मद अहमद ख़ान सदर बने, तो उन्होंने एक शुरुआत की थी इस चीज़ की, और उस शुरुआत में उन्होंने काफ़ी कुछ कामयाबी हासिल की थी। यदि उसके बाद के लोग कुछ काम करते तो जो कुछ उन्होंने सोचा था उसके बाद बहुत कुछ हो सकता था वक्फ जायदाद से। जो गरीब स्टूडेंट्स को फीस दी जा सकती थी, बेवाओं और यतीमों को वक्फ जायदाद से फ़ायदा उठाया जा सकता था। तो उसके बाद से लगभग काम यहाँ पर टोंक में ठप रहा, और जो मोहम्मद अहमद खान के जो काम थे उसके बारे में मेरे ख्याल से किसी से छुपे हुए नहीं है। वक्फ बोर्ड भी इस बात को जानता है और पूरा टोंक भी जानता है। अच्छा आमिर साहब, जो जैसा नज़ीर साहब ने बताया है, वक्फ जायदाद यहाँ काफ़ी हैं, और पहले के जो एपिसोड बनाए हैं उसमें बताया भी गया है कि पहले इतना किराया आता था और अब इतना आ रहा है, अच्छा खासा किराया भी आ रहा है। क्या उस किराए में से जो यहाँ के जो गरीब बच्चे बच्ची हैं उनकी स्कॉलरशिप पे भी कोई हिस्सा जो टोंक में खर्च होता है? नहीं, फिलहाल तो यहाँ इस तरह के कोई काम नहीं हो रहे। अगर सिस्टमेटिक तरीके से इसको डेवलप किया जाए तो यहाँ कॉलेज खोल सकते हैं, क्योंकि वक्फ के पास बहुत ज़मीनें हैं। पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोले जा सकते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे एलन वगैरह हैं वो टोंक आ सकते हैं। उनको यहाँ ज़मीन अगर फ्री में दी जाए और वहाँ पर उससे कुछ शेयर बच्चों का लिया जाए, तो यहाँ जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा होगा, और जो दूसरे बच्चे हैं टोंक के उनको भी फ़ायदा होगा। ये जैसे सुनने में आ रहा है कि 15-20 लाख रुपए मोटा मोटा किराया यहाँ से आता है टोंक शहर से, तो उसका 7% वक्फ बोर्ड में चला जाता है, तो उसका अच्छा खासा बचता भी है। वो फिर यहाँ काम क्या आता है? फिलहाल तो वो बैंकों के अंदर बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है कि वक्फ में इतना हो गया है। कुछ थोड़ा बहुत ये होता है कि जो पुराने टाइम्स में भैया भाई ने एक 500 रुपये गरीब लोगों के लिए शुरू किए थे, कुछ फैमिलीज को वो दिए जा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका किया कैसे जा सकता है? ज़मीनें हैं, कुछ डेवलप हुई हैं, कुछ कब्जे में हैं, कुछ का किराया कम है, कुछ सबलेट वगैरह जो भी है, शिकायतें हर शहर में आती हैं। इनका क्या इलाज क्या किया जा सकता है कि इनको कैसे डेवलप करके, कैसे जो कार्य खैर में, क्योंकि वक्फ है उसका जो एक बड़ा पार्ट है, जो वाकिफ की मंशाएं जो हर जगह हर जायदाद में मिलती हैं, तो जो जन कल्याण है उसके लिए कैसे किया जा सकता है आपके हिसाब से? लोगों को कैसे भला पहुंचाया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे टोंक के अंदर जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, लगभग 1.25 लाख के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा एक भी हॉस्पिटल नहीं है, हमारा खुद का कॉलेज नहीं है, बच्चियों के कॉलेज नहीं है। तो ये सब चीज़ों को अगर सही ढंग से यहाँ कोई वक्फ कमेटी पहल करे तो हॉस्पिटल भी खुल सकते हैं, कॉलेज खुल सकते हैं, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खुल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को इसको, जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, उनको स्कॉलरशिप दी जा सकती है। यहाँ जो APRI है और इसके अंदर जो काम, जो अरबी, जो पर्शियन लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, पुरानी चीज़ों के तर्जमे, पुरानी किताबें, कुरान शरीफ वगैरह जो हादीस की किताबें काफ़ी रखी हुई हैं, वहाँ स्टाफ भी नहीं है।
हाल उसके भी अच्छे नहीं हैं। जो शाही निशानियां हैं, जो पुराने जो किले हैं, महल हैं, सुनहरी कोठी पे भी हमने बनाया है जो गवर्नमेंट के कब्जे में, उनके हाल भी बुरे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसके लिए दोषी नहीं है कि ये जो सारे हालात जो टोंक के बने हैं, वक्फ जायदाद के हों, चाहे शाही निशानियां हैं उनके हों, चाहे एपीआरआई हो। देखिए एपीआरआई का जहाँ तक सवाल है, वहाँ 46 पोस्टें अप्रूव्ड हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ 7 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिस कर्मचारी नहीं रहे। धीरे धीरे वो भी रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें से 1 या 2 कर्मचारी इस साल रिटायर हो जाएंगे, तो वो नाम के लिए रह गया है। वहाँ पर सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले उनके जो सर्विस रूल्स हैं वो बनाए और नई भर्ती निकाले। नई भर्ती निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि टोंक के लोगों को भी फायदा मिलेगा। सरकार ऐसा करना चाहिए, कर नहीं रही है। बिल्कुल सरकार इसलिए नहीं कर रही है, आप ये कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है और ब्यूरोक्रेसी के जो हाल है उसकी वजह से सारा उलझा हुआ है मामला। टोंक में जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी को और चाहे लोकल लीडरशिप हो, क्या उसकी कोई कमजोरी या ऐसी नहीं है, कोई प्रेशर या उनका है नहीं सरकार पे, या आवाम का अपने लीडरों पे प्रेशर नहीं है? नहीं, लीडरशिप की बात नहीं है, लेकिन ये सारा मामला हम लोगों ने पिछली बार फॉलो भी किया था, तो सारा मामला कहीं कभी वित्त मंत्रालय में उलझ जाता है, कभी किसी और डिपार्टमेंट में उलझ जाता है। ये सारा जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उलझ रहा है। जी साहब, आपका पूरा नाम? मसूद अहमद। मसूद साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, तो आप सब चीजें जानते हो, इसी टोंक के रहने वाले हैं। जी। तो ये वक्फ जायदाद हैं, इनका डेवलपमेंट हो, इनसे भला हो आवाम का, तो कैसे हो सकता है आपके हिसाब से? तो ज़्यादातर तो बातें कवर कर ली आमिर मियाँ ने और अपने नज़ीर भाई ने। देखिए, भला करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है नीयत की सलामती। साफ नीयत से काम किया जाए और उसके अगर कायदे के काम किए जाएं, जैसे कि हॉस्पिटल है कायदे का, अभी जच्चा खाने का ही अगर कोई किया जाए, मेटर्निटी सेंटर खोला जाए या कोई ऐसी चीज़ खोली जाए, तो गवर्नमेंट इसके लिए मतलब भला हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इनकम अच्छी खासी है। भैयों ने काफ़ी मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, पिछली बार जब चेयरमैन थे, उन्होंने इनकम काफ़ी बढ़ाई थी। जी सर, आपका नाम? कमर गालिब खान। आपको क्या लग रहा है जो वक्फ जायदाद हैं ये आवाम के भले के लिए हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं। जी जी। और हर शहर का जो वक्फ जायदाद का बुरा हाल है, वैसा टोंक में भी जगह जगह है, और इसको आवाम के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? वक्फ जायदाद है, उनसे आवाम का कैसे भला हो सकता है? गरीब आदमी का, बेवा का, यतीम का, पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्ची का कैसे भला हो सकता है वक्फ जायदाद से? उनकी वक्फ जायदाद जो है उनके बना सही तरीके से तैयार करके वो किराए से सही चीजें सही कराया आएगा, ज़्यादा कराया आएगा तो अच्छा विकास होगा मुस्लिम आवाम का। किराया कम आ रहा है? हाँ, किराए कम है। पुराने किराएदार हैं, ज़्यादातर पुराने किराएदार हैं। शक्की तो हो रही दुकानें खाली नहीं करते, कहीं तो नया तैयार करके दें तो अच्छा कराया है और बहुत फायदा हो, सबको भी फायदा हो और गरीब आम आवाम को भी फायदा हो उससे। असल में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से नहीं हो रहा, एक चीज़। दूसरी चीज़ है प्लानिंग। अगर कोई बड़ा काम किया जाए, इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं इस वक्त के पास में, जैसे कोई कॉलेज खोल दिया जाए या कोई ऐसी चीज़ हॉस्टल खोला जाए, मुस्लिम हॉस्टल नहीं है, वो भी नहीं है। ये जो चीज नहीं है, जमीनें आप कह रहे हो, आप सीनियर आदमी हो, जमीनें पड़ी हैं, डेवलप नहीं हुई हैं, इसके लिए यहाँ के जो वक्फ के जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदार हैं, या जो जयपुर में वक्फ बोर्ड के लोग बैठते हैं वो जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, वो तो खैर जयपुर के तो हैं ही हैं, क्योंकि प्लानिंग तो वहीं से आना चाहिए सही मानों में। पूरी प्लानिंग तो जब वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वो 7% ले रहे हैं, तो प्लानिंग भी तो करें ढंग से। और जब प्लानिंग ढंग से करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए करेंगे, तो उससे फायदा होगा पब्लिक को। आवाम का भला होना चाहिए, क्योंकि वक्फ जायदाद आवाम के लिए हैं, कार्य खैर के लिए, जन कल्याण के लिए। लेकिन जैसा दूसरे शहरों में हाल है वो यहाँ ही है। अच्छी खासी इनकम हो रही है, जो संबंधित वक्फ कमेटी हैं उनके या मुतवल्ली के, जहाँ भी जो सिस्टम है उसके अकाउंट में रखी रहती है, उसको आवाम के भलाई के लिए खर्च नहीं किया जाता है। प्लानिंग के बारे में भी बताया कि वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं होती है, लोकल जो मुतवल्ली कमेटी के सदर सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी कोई खास प्लानिंग नहीं होती है। अगर प्लानिंग हो, ये जायदाद डेवलप हो, तो आवाम का भला हो सकता है। हर शहर में रहने वाले यतीम, बेवाएं, गरीब लोग, वो गरीब बच्चे बच्ची जो स्कॉलरशिप जिनको मिलनी चाहिए, जो पढ़ नहीं पाते हैं, सबका भला हो सकता है, और उन्हीं के भले के लिए ये जायदादें छोड़ी गई हैं। लेकिन भला करे कौन, क्योंकि प्लानिंग किसी के पास नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।